वर्धन वंश के सबसे प्रतापी शासक हर्षवर्धन के विषय में आज अध्ययन करेंगे। हर्षवर्धन प्राचीन भारत में एक ऐसे राजा थे जिसने उत्तरी भारत में अपना एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया था। वह अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने पंजाब छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। शशांक की मृत्यु के उपरांत वह बंगाल को भी जीतने में समर्थ हुआ। हर्षवर्धन के शासनकाल का इतिहास मगध से प्राप्त 2 ताम्रपत्रों, राजतरंगिणी, चीनी यात्री, युआनचुआंग के विवरण तथा हर्ष एवं बाणभट्ट रचित संस्कृत काव्य ग्रंथों से प्राप्त होता है। उसके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। राज्यवर्धन उसका बड़ा भाई और राज्यश्री उसकी बहन थी। 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात राजवर्धन राजा हुआ, पर मालव नरेश देवगुप्त और गौड़ नरेश शशांक की दुर्भिसंधिवश वह मारा गया। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन ने बहन राज्यश्री का विंध्याटवी से उद्धार किया, थानेश्वर और कन्नौज राज्यों का एकीकरण किया, देवगुप्त से मालवा छीन लिया, शशांक को गौड़ भगा दिया, दक्षिण पर अभियान किया और उसने आंध्र के राजा पुलकेशियन द्वितीय को हराया और उसे उसका जीवन और राज्य दोनों ही भीख में दे दिया। उसने साम्राज्य को सुंदर शासन दिया, धर्मों के विषय में उदार नीति बरती, विदेशी यात्रियों का सम्मान किया। चीनी यात्री युएनसांग से उसकी बड़ी प्रशंसा की है। प्रति 5वें वर्ष वह सर्वस्व दान करता था। इसके लिए बहुत बड़ा धार्मिक समारोह करता था। कन्नौज और प्रयाग के समारोहों में युआन चुआंग उपस्थित था। हर्ष साहित्य और कला का पोषक था। कादम्बरीकार बाणभट्ट उसका अनन्य मित्र था। हर्ष स्वयं पंडित था। वह वीणा बजाता था। उसकी लिखी 3 नाटिकाएं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधियां हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। ऐसी स्थिति में हर्ष के शासन ने राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। कवि बाणभट्ट ने उसकी जीवनी हर्षचरित में उसे चतुसमुद्राधिपति एवं सर्वचक्रवर्ती नाम, धीरय आदि उपाधियों से अलंकृत किया। हर्ष कवि और नाटककार भी था। उसके लिखे गए 2 नाटक प्रियदर्शिका और रत्नावली प्राप्त होते हैं। हर्ष का जन्म थानेश्वर में हुआ था। थानेश्वर प्राचीन हिंदुओं के तीर्थ केंद्रों में से एक है तथा 51 शक्ति पीठों में एक है। यह अब एक छोटा नगर है जो दिल्ली के उत्तर में हरियाणा राज्य में बने नए कुरुक्षेत्र के आस पड़ोस में स्थित है। हर्ष के मूल और उत्पत्ति के संदर्भ में एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जो कि गुजरात राज्य के गुंडा जिले में खोजी गई है। चीनी यात्री वेनसांग ने अपनी पुस्तक में इनके शासनकाल के बारे में लिखा है। हर्ष स्वयं प्रशासनिक व्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद गठित की गई थी। बाणभट्ट के अनुसार अवंती युद्ध और शांति का सर्वोच्च मंत्री था। सिंहनाद हर्ष का महासेनापति था। बाणभट्ट ने हर्षचरित में इन पदों की व्याख्या इस प्रकार की है। अवंती युद्ध और शांति का मंत्री, सिंहनाद हर्ष की सेना का महासेनापति, कुंतल अश्व सेना का मुख्य अधिकारी, स्कंदगुप्त हस्ती सेना का मुख्य अधिकारी, भंडी प्रधान सचिव, लोकपाल प्रांतीय शासक। हर्षवर्धन भारत के आखिरी महान राजाओं में एक थे। 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक मगध पर से भारत पर राज करने वाले गुप्त वंश का अब अंत हुआ। तब देश के क्षितिज पर सम्राट हर्ष का उदय हुआ। उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर पूरे उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधने में सफलता प्राप्त की। 16 वर्ष की छोटी उम्र में हर्ष राजा बने। बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या के बाद उन्हें राजपाट सौंप दिया गया और हर्षवर्धन ने शशांक के खिलाफ छोटी उम्र में ही युद्ध के मैदान में उतरे और शशांक ने ही राज्यवर्धन की हत्या की थी। उत्तर भारत के विशाल हिस्सों पर राज किया। हर्षवर्धन ने एक विशाल सेना तैयार की और करीब 6 साल में
वल्लभी, मगध, कश्मीर, गुजरात और सिंध को जीतकर पूरे उत्तर भारत पर अपना दबदबा कायम किया। जल्दी ही हर्षवर्धन का साम्राज्य गुजरात से लेकर आसाम तक और कश्मीर से नर्मदा नदी तक फैल गया। माना जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन की सेना में 1 लाख से अधिक सैनी थे। यही नहीं, सेना में 60,000 से अधिक हाथियों को भी रखा गया था। हर्ष परोपकारी सम्राट थे। सम्राट हर्षवर्धन ने भले ही अलग अलग राज्यों को जीता, लेकिन उन राज्य के राजाओं को अपना शासन चलाने की इजाज़त दी। शर्त एक थी कि वे हर्ष को अपना सम्राट मानेंगे। हालांकि इस तरह की संधि कन्नौज और थानेश्वर के राजाओं के साथ नहीं की गई थी। चीन के साथ बेहतर संबंध 21वीं सदी में, जहां भारत और चीन जैसे उभरते हुए देशों के बीच राजनीतिक संबंध बिगड़ते नजर आ रहे हैं, वहीं 7वीं सदी में हर्ष ने कला और संस्कृति के बलबूते पर दोनों के बीच बेहतर संबंध बनाकर रखे थे। इतिहास के मुताबिक चीन के मशहूर चीनी यात्री वेनसांग हर्ष के राज्य दरबार में 8 साल तक उनके दोस्त की तरह रहे थे। हर्ष ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। हर्ष ने सामाजिक कुरीतियों को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाया था। उनके राज में सती प्रथा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। कहा जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी बहन को भी सती होने से बचाया था। हर्ष सभी धर्मों का समान आदर और महत्व करते थे। पारंपरिक हिंदू परिवार में जन्म लेने वाले सम्राट हर्ष सभी धर्मों को समान आदर और महत्व देते। बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म, हर्ष किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करते थे। चीनी दूत वेनसांग ने अपनी किताबों में भी हर्ष को महायान यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचारक की तरह दिखाया है। हर्षवर्धन ने शिक्षा को देश भर में फैलाया। हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय एक शिक्षा के सर्वश्रेष्ठ केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। हर्ष एक बहुत अच्छे लेखक ही नहीं बल्कि एक कुशल कवि और नाटककार भी थे। हर्ष की देखरेख में बाना और मयूरा जैसे मशहूर कवियों का जन्म हुआ। यही नहीं, हर्ष खुद भी एक बहुत मंजे हुए नाटककार के रूप में सामने आए। नागनंदा रत्नावली प्रियदर्शिका उनके द्वारा लिखे गए कुछ नामचीन नाटक है। प्रयाग का मशहूर कुंभ मेला भी हर्ष ने ही शुरू करवाया था। प्रयाग में हर साल होने वाला कुंभ मेला जो सदियों से चला आ रहा है और हिंदू धर्म के प्रचारकों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है, माना जाता है कि वो भी राजा हर्ष ने ही शुरू करवाया था। भारत की अर्थव्यवस्था ने हर्ष के शासनकाल में बहुत तरक्की की थी। भारत जो मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान देश माना जाता है, हर्ष के कुशल शासन में तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहा था। हर्ष के शासनकाल में भारत ने आर्थिक रूप से बहुत प्रगति की थी। हर्ष के बाद उनके राज्य को संभालने के लिए उनका कोई भी वारिस नहीं था। हर्षवर्धन ने अपनी पत्नी दुर्गावती से 2 पुत्र थे, भाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन, पर उनके दोनों बेटों की अरुणाश्वा नामक मंत्री ने हत्या कर दी। इस वजह से हर्ष का कोई वारिस नहीं बचा। हर्ष के मरने के बाद उनका साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया। 647 ईस्वी में हर्ष के मरने के बाद उनका साम्राज्य धीरे धीरे बिखरता चला गया और फिर समाप्त हो गया। उनके बाद जिस राजा ने कन्नौज की बागडोर संभाली वह बंगाल के राजा के विरुद्ध जंग में हार गया। वारिस न होने की वजह से सम्राट हर्षवर्धन का साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। सम्राट हर्षवर्धन एक बड़ा गंभीर कूटनीतिज्ञ, बुद्धिमान एवं अखंड भारत की एकता को साकार करने के स्वप्न को संजोने वाला राजनीतिज्ञ था। इसका विश्लेषण बड़े पुष्ट प्रमाणों के साथ इतिहासकार विजय नाहर के ग्रंथ शीलादित्य सम्राट हर्षवर्धन एवं उनका युग में उपलब्ध होता है। जैसे शशांक से संधि, पुलकेशिन द्वितीय से संधि, वल्लभी नरेश ध्रुव भट्ट के साथ संधि करना उसकी दूरदर्शिता, पूर्ण राजनीतिज्ञता तथा सफल कूटनीतिज्ञता की प्रतिभा को उजागर करता है। हर्ष ने किसी भी प्रश्न को अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और महत्वाकांक्षा का प्रश्न नहीं बनाया, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संपूर्ण उत्तर भारत की सुदृढ़ संगठन शक्ति का दृष्टिकोण अपनी आंखों के समक्ष हमेशा रखा।